जय हिंद दोस्तों सोचिए मुंबई की सड़कों पर रोज का ट्रैफिक, जलसा, जाम और घंटों की बर्बादी। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई के अब सड़कों पर ही नहीं, हवा में भी टैक्सी दौड़ने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पॉड टैक्सी है क्या? क्या ये वाकई में बिना ड्राइवर के खुद चलेगी? क्या ये सच में आपको ठाणे से मीरा भाईंदर सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुंचा सकती है? और फिर सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार भारत में पहली पॉड टैक्सी का रूट इसी जगह पर क्यों चुना गया है? क्या यह ट्रैफिक सबसे बुरा है? क्या सरकार का कोई बड़ा प्लानिंग हो रहा है? क्या ये वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुबई और लंदन जैसे शहर कर चुके हैं? और क्या मुंबई में ये पहली बार ज़मीन के ऊपर एक पूरी हवाई ट्रांसपोर्ट लाइन बनाई जा रही है? लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। भूमि पूजन कब होगा? क्या यह सिर्फ घोषणा है? क्या सच में अगले 6 महीनों में मशीनें साइट पर उतारी जाएगी? और क्या आपने सुना है कि पूरा सिस्टम पीपीपी मॉडल पर बनेगा? मतलब न सरकार का भारी बोझ, न टैक्स पेयर पर दबाव। तो दोस्तों, क्या इसका किराया सिर्फ 30 से 40 रुपये तक रह सकता है, या फिर इसे मेट्रो से भी ये महंगा होगा? अब सवाल ये भी है, क्या ये पॉड टैक्सी रोज के यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर बनने वाली है? क्या ये मीरा भाईंदर से ठाणे जाने में रोजाना 1 से 1.5 घंटा लगता है, अब वो सिर्फ 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो सकता है? लेकिन क्या ये सुरक्षित है? तेज़ हवाएं, मुंबई की बारिश, बिजली कट, इन सब का क्या होगा? और क्या इस हवाई ट्रैक को बनाने में कोई पर्यावरण अड़चन तो नहीं है? और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, पूरे मुंबई के लिए एक फ्यूचर ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। क्या आगे नवी मुंबई, बीकेसी, एयरपोर्ट, मीरा रोड, वसई सब एक ही पॉड टैक्सी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुंबई पॉड टैक्सी के साथ भारत का पहला फ्यूचरिस्टिक सिटी बनने जा रहा है? तो दोस्तों, आज इन्हीं सभी विषय को लेकर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट या ओपिनियन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉड टैक्सी क्या है? साधारण टैक्सी या ऑटो या कुछ अलग है? कैसे काम करती है? ये ड्राइवरलेस, इलेक्ट्रिक और ऊंचे ट्रैक पर चलने वाली व्हीकल है। इससे हमारी डे टू डे गाड़ियाँ, ऑटो, टैक्सी, बसों से क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण कम होगा, समय में बचत होगी। क्या ये पूरी तरह से स्वयं चलित होगी या अभी मानव ड्राइवर के साथ शुरू होगी? फिलहाल ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिकल वाहन, ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहा गया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पॉड टैक्सी का प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो पहले कनेक्टिविटी बूस्ट, प्रॉपर्टी प्राइसेस तेज़ी से जंप कर सकते हैं। पॉड टैक्सी की यात्रा समय 45 से 90 मिनट से घटकर 12 से 20 मिनट हो जाएगी। फास्ट कम्यूट हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को बढ़ाता है। यह अनुमान देखा जा रहा है कि पहले 12 से 18 महीनों में ही 8 से 10% का एप्रिसिएशन घोड़बंदर, मीरा रोड, कश्मीरा बेल्ट में तेज़ी से आ सकता है। दूसरा है कि घोड़बंदर रोड बन जाएगा प्रीमियम मोबिलिटी कॉरिडोर। एलिवेटेड पॉड टैक्सी कॉरिडोर इस क्षेत्र में हाई स्पीड जोन बना देगा। इसके साथ साथ घोड़बंदर रोड की डिमांड और इन्वेस्टर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। वाघबिल, आनंद नगर, कावेश्वर, भाईंद्रपाड़ा जैसे पॉकेट्स में रेंट और बाय डिमांड 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। तीसरा है मीरा रोड ईस्ट में मैसिव डिमांड राइज हो जाएगी। तो मीरा रोड हमेशा बजट प्लस हाई पॉपुलेशन मार्केट रहा है, लेकिन पॉड टैक्सी में इसे फास्ट कनेक्टेड अल्टरनेट टू ठाणे बना देगा। इसका असर ये देखने मिलेगा कि 1 BHK डिमांड में स्पाइक या तेज़ी से उभरते हुए देखेंगे। मिड सेगमेंट्स में बिल्डर्स का एक बड़ा एंट्री हो जाएगा और रेंटल इन कम से कम 6 से 10% का इम्प्रूवमेंट यहाँ देख सकते हैं। तीसरा है ठाणे मीरा रोड को मिलेगा न्यू ऑफिस वर्कफोर्स हब स्टेटस। तो कम ट्रैवल टाइम, लोग ठाणे में नौकरी करके मीरा रोड या घोड़बंदर में कंफर्टेबली रह सकते हैं। इससे दोनों दिशाओं में रेसिडेंशियल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। डेवलपर्स नए टाउनशिप्स और हाई राइज क्लस्टर्स ला सकते हैं।
और पांचवा है कमर्शियल रियल इस्टेट का एक हॉटस्पॉट या बूस्ट हो जाएगा। तो घोड़बंदर रोड पर कमर्शियल सप्लाई बढ़ रही है। पॉड टैक्सी इसे पूरे स्ट्रेच को बिजनेस रेडी बेल्ट बना देगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि शॉप, ऑफिसेस, कैफेज, कोवर्किंग की डिमांड में 12 से 15% की उछाल देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ लैंड प्राइसेस बढ़ने के कारण नए कमर्शियल लॉन्चेस तेज़ी से आ सकते हैं। पांचवा है रेंटल मार्केट में बिगेस्ट इम्पैक्ट हो जाएगा। तो पॉड टैक्सी रूट में पीजीज, रेंटल्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड तुरंत बढ़ेगी, खासकर स्टूडेंट्स, आईटी वर्कफोर्स और डेली कम्यूटर्स के लिए। मीरा रोड ठाणे बेल्ट में रेंटल में 2000 से करीबन 3500 पर मंथ का जंप देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर के लिए एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि नया मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, इसलिए अर्ली इन्वेस्टर्स को एक बेहतर आरओआई मिलेगा। एप्रिसिएशन फीस 2025 से लेकर 2030 तक लगातार रहने की संभावना रहेगी। खास करके घोड़बंदर, मीरा रोड के प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स की डिमांड शार्पली बढ़ेगी। और सबसे अंतिम में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एप्रिसिएशन शुरू होगा। पॉड टैक्सी सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन नहीं है, ये घोड़बंदर, मीरा रोड की एक इमेज परसेप्शन बदल देगा। जहां पहले लोग जाम और भीड़ की वजह से अवॉइड करते थे, अब वही जगह फास्ट कनेक्टेड जोन मानी जाएगी दोस्तों। और लास्ट में एफोर्डेबल में प्रीमियम सेगमेंट्स की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे धीरे धीरे कनेक्टिविटी सुधरेगी तो मीरा भाईंदर कॉरिडोर धीरे धीरे एफोर्डेबल प्लस अपर मिड सेगमेंट में बदल सकता है। इसके साथ साथ बिल्डर्स प्रीमियम एमिनिटीज़ वाले प्रोजेक्ट्स लाना शुरू कर देंगे। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म पूरा एमएमआरडी प्रॉपर्टी ट्रायंगल मजबूत होगा। पॉड टैक्सी रूट 3 बड़े हब्स को एक साथ जोड़ेगी, खास करके ठाणे कमर्शियल प्लस ऑफिस हब में। दूसरा है घोड़बंदर रोड प्रीमियम रेसिडेंशियल के लिए, और तीसरा है मीरा रोड, मीरा भाईंदर बजट प्लस हाई वॉल्यूम मार्केट के लिए। तो ये तिकोना आने वाला 5 से 7 सालों में एमएमआर का एक सबसे सक्रिय प्रॉपर्टी ग्रोथ जोन बना सकता है। अभी देखते हैं कि ये कितना बजट मॉडल सरकारी या निजी है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है सार्वजनिक निजी भागीदार मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी में मॉडल पर बनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है सरकार अकेली ही नहीं है, निजी कंपनियां भी कंसेशनर में होगी इसमें प्रोजेक्ट में शामिल। इस वजह से सरकार को बाहरी निवेश नहीं करना पड़ेगा, सरल बजट से काम हो जाएगा और काम तेज़ी से हो सकता है। तो दोस्तों, यातायात यानी कम्यूटर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा और चुनौतियाँ क्या हो सकती है। तो फ़ायदा अगर हम देखते हैं तो तय सीमा, तेज, स्वच्छ, इलेक्ट्रिकल, कम प्रदूषण और भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। और पॉड टैक्सी रोड ट्रैफिक से अलग ट्रैक पर चलेगी, इसलिए ट्रैफिक जाम नहीं होगा। इसमें शुरू के तौर पे क्या चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं, तो ज़मीन उपलब्ध कराना, ट्रैक की ऊंचाई, सुरक्षा, कार मोटर वाहन वालों का विरोध, शुरू में वो प्रोटेस्ट या हेजिटेशन हो सकता है, निर्माण के दौरान हो सकता है या असुविधा हो सकती है। तीसरा है कि क्या मुंबई में पहले से पॉड टैक्सी की योजना थी और ये नया क्यों है। तो हाँ, एमएमआरडी पहले से ये पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुका है। अगर हम देखते हैं तो इसका हमें पहले अवज्ञान है कि 8.8 किलोमीटर रूट के साथ ये बनाया जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब बीकेसी के बाद अब ठाणे मीरा भाईंदर रूट को फाइनल किया गया है। यानी पॉड टैक्सी सिर्फ ऑफिस इलाकों या दिल्ली मेट्रो स्टाइल नहीं बल्कि उपनगरों तक फैलाने का उनका प्लान है सरकार का। अब देखते हैं पॉड टैक्सी में आम लोगों की यात्रा कैसे बदलेगी, डे टू डे उनका कम्यूटिंग पे क्या असर होगा। तो विचार कीजिए, मीरा भाईंदर से ठाणे या नवी मुंबई आना है तो अगर पॉड टैक्सी से शुरू हो जाए तो ट्रेन प्लस बस प्लस ऑटो की दिक्कत दूर हो सकती है। उन लोगों के लिए जो रोज़ाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे शहरों में जाते हैं, समय बचाएंगे, पैसे की बचत, सुविधा और इसे बेनिफिट मिलेगा कि पॉड टैक्सी सुरक्षित होगी, बारिश, हवा, तकनीकी दिक्कतों नहीं होगी। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिकल और ड्राइवरलेस होगी तो बिजली कट, तकनीकी खराबी, रख रखाव, ये चुनौतियाँ हो सकती हैं। ऊंची ट्रैक, स्तंभ, पिलर्स, निर्माण, रख रखाव, सुरक्षा, इन सब का ध्यान होना ज़रूरी है। लोगों को इसे अपनाना में कितना हिचक होगा, डर, भरोसा, आदत पर ये योजना जो है इसका प्रोग्रेस या उज्जवल भविष्य क्या होगा इस पर निर्भर करेगा। पॉड टैक्सी हमेशा भविष्य के लिए कैसी शुरुआत हो सकती है, क्या सिर्फ ये शुरुआत है। तो अगर ये सफल है तो
25-30 के बीच मुंबई उपनगरों में पॉड टैक्सी का नेटवर्क काफ़ी फैल सकता है। इससे ट्रैफिक, प्रदूषण, समय, किराया लगभग सब में सुधार हो सकता है और ये दिखेगा कि भारत में आधुनिक स्वयंचलित स्मार्ट शहरों में दिशा बदलने का ये काम कर देगा। तो दोस्तों, आज हमने जिस विषय पे चर्चा की है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। आप अपना कमेंट करके हमें बता दीजिए कैसा लगा इस विषय पे आपको ये वीडियो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।